बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आपने इन वजूहात के बावजूद दोबारा नमाज ना पढ़ी तो आपकी नमाज किसी सूरत कबूल ना होगी। नमाज को तोड़ने वाली 50 चीज़ें जिनसे नमाज टूट जाती है और दोबारा नमाज पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता है। नमाज में कसदन या भूल कर बोलने से नमाज टूट जाती है। नमाज में आह या उफ़ या हाय कहना या ज़ोर से रोना तो नमाज टूट जाती है। अलबत्ता अगर जन्नत और दोज़ख की याद आ जाने से या अल्लाह ताला के खौफ से दिल भर आए और रोए तो इससे नमाज फासिद नहीं होती। नमाज में छींक आई और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज फासिद नहीं होगी, लेकिन ना कहना ज़्यादा बेहतर है। और नमाज में अगर किसी और को छींक आई तो उसका जवाब दिया तो नमाज टूट गई। किसी के सलाम का जवाब देते हुए वालेकुम सलाम कहा तो नमाज टूट गई। नमाज में कोई खुशखबरी सुनी और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, या किसी की मौत की खबर सुनी और उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो नमाज टूट गई। किसी ख़त या किताब पर नज़र पड़ी और अल्फाज को अपनी ज़ुबान से अदा नहीं किया लेकिन सिर्फ दिल में मतलब समझा तो नमाज नहीं टूटी। अलबत्ता अगर ज़ुबान से अल्फाज अदा कर लिए तो नमाज टूट जाती है। नमाज में कुरान देखकर उससे तिलावत करने से नमाज टूट जाती है। नमाज में कहके के साथ हंसने से नमाज टूट जाती है और इसके साथ वज़ू भी टूट जाता है। अगर किसी ने नमाज के दौरान घड़ी को देखा तो नमाज नहीं टूटी, लेकिन अगर मुंह से अल्फाज अदा किए तो नमाज टूट जाती है। अमल कसीर करना यानी कि ऐसा काम करना कि देखने वाला ये गुमान करे कि वो नमाज में नहीं है। नमाज में कोई चीज़ खा ली या कुछ पी लिया तो नमाज टूट गई। यहाँ तक कि अगर छालिया का टुकड़ा खा लिया तो नमाज टूट गई। अलबत्ता अगर कोई चीज़ दांतों में अटकी हुई थी और उसको निगल लिया तो अगर वो चने से कम हो तो नमाज हो गई, और अगर चने के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो नमाज टूट गई। मुंह में पान रखा है या च्युइंगम वगैरह रखा है और उसकी मिठास हलक में जाती हो तो नमाज टूट जाती है। कोई मीठी चीज़ खाई फिर कुली करके नमाज पढ़ने लगा, मुंह में उसका मज़ा बाकी है और थूक के साथ हलक में जाता है तो नमाज नहीं टूटती। अलबत्ता अगर मीठी चीज़ के बाद कुली ना की तो नमाज नहीं होगी। ऐसी दुआ मांगना जो लोगों की बातचीत के मुशाबे हो। सीने को किबला से फेर देना। किसी चीज़ का जो मुंह से बाहर होना, मसलन खाना अगरचा थोड़ा हो। बिला ज़रूरत खंकारना। तकलीफ़ और दर्द की वजह से आवाज़ से रोना या हाय करना। खुदा के शरीक से सवाल करने वाले के जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और ताज्जुब की बात पर ला इलाहा इल्लल्लाह या सुभान अल्लाह पढ़ना। किसी कुरान की आयत को खिताब और जवाब की नीयत से पढ़ना। तयम्मुम करने वाले का पानी पर कादिर हो जाना। मौज़ों पर मसा करने वाले की मुद्दत का ख़त्म हो जाना। मौज़ों को निकाल देना अगरचा फ़ेले कलील से निकाला जाए। अनपढ़ का एक आयत याद कर लेना। नंगे को कपड़ा मिल जाना। इशारा से नमाज पढ़ने वाले का रुकू सजदा पर कादिर हो जाना। साहिब तरतीब को कज़ा नमाज याद आ जाना। जो इमामत के काबिल ना हो उसको खलीफा बनाना। नमाज फ़जर में सूरज निकल आना। दीन की नमाज में ज़वाल हो जाना। जुमा की नमाज में असर का वक्त हो जाना। पट्टी का ज़ख़म से अच्छा होकर गिर जाना। माजूर के उज़र का जाता रहना। कसदन वज़ू तोड़ देना या किसी दूसरे के फ़ेल से वज़ू टूट जाना, मसलन किसी ने कोई चीज़ मारी और खून निकल आया। बेहोश हो जाना, पागल हो जाना, नहाने की हाजत हो जाना। रुकू सजदा वाली नमाज में किसी औरत का एक मकान में बिला हाइल के मर्द के बराबर खड़ा हो जाना, बशर्त ये कि तहरीमा में दोनों शरीक हों और एक ही नमाज पढ़ रहे हों और इमाम ने औरत की इमामत की नीयत भी की हो। अपने इमाम के अलावा दूसरे शख्स को नमाज में गलती बताना। अल्लाहु अकबर के हमज़ा में मद करना। कुरान शरीफ देख कर नमाज में पढ़ना। एक रुकन की मिकदार सतर का खुल जाना।
مقتدی کا امام سے پہلے کوئی رکن پورا کر لینا اور امام کے ساتھ بالکل شریک نہ ہونا، نماز میں ہاتھ سے قمیض ٹھیک کرنا، بدن کے کسی بھی حصے پر خارش کرنا، مرد نمازی کے سامنے سے عورت کا گزرنا، نماز میں پیشاب کی شدت محسوس کرنا، مرد کے سر سے ٹوپی گر جائے تو اسے اٹھا کر پہن لینا، عورت کے سر کے بال بوجہ دوپٹے کا باریک ہونا، عورت کی شلوار ٹخنوں سے اوپر اور مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونا۔ ان تمام وجوہات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔